आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो महत्वपूर्ण वर्ब्स और उनके प्रयोग कुछ एग्जाम्पल से। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और एक नोट्स जरूर बनाएं। कंपेयर कंपेयर का मतलब होता है तुलना करना। एग्जाम्पल देखते हैं। हमें दोनों चीजों की तुलना करनी चाहिए। तो इसका ट्रांसलेट क्या होगा? वी शुड कंपेयर बोथ थिंग्स। फिर है प्रिफर। प्रिफर का मतलब होता है पसंद करना। मैं चाय के बजाय कॉफी पसंद करता हूँ। तो क्या होगा ट्रांसलेशन? आई प्रिफर कॉफी ओवर टी। तो इस तरह हम वर्ब्स का प्रयोग सेंटेंसेस में करते हैं। आगे हम और डीपली समझाएंगे, लेकिन अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय। हेलो प्यारे बच्चों, प्रूव का मतलब होता है साबित करना। अब हम प्रूव का उपयोग करेंगे वाक्य में। उसने अपनी मेहनत से सब कुछ साबित किया। तो इसका इंग्लिश में क्या बनेगा? ही प्रूव्ड एवरीथिंग विथ हिज हार्ड वर्क। तो इस तरह वर्ब का प्रयोग क्या करना है? सेंटेंसेस में किया जाता है। नेक्स्ट वर्ब है गेस। गेस का मतलब होता है अंदाजा लगाना। तो इसको हम वाक्य में प्रयोग करेंगे। क्या तुम मेरा जवाब अंदाजा लगा सकते हो? मतलब मैं क्या जवाब देने वाला हूँ। तो इंग्लिश में क्या होगा? कैन यू गेस माई आंसर? तो हाइड। हाइड का मतलब होता है छिपाना। एग्जाम्पल देखते हैं। बच्चे ने खिलौना छिपा दिया। तो क्या ट्रांसलेट होगा? द चाइल्ड हाइड द टॉय। फिर है सो का मतलब होता है दिखाना। एग्जाम्पल देखते हैं। उसने मुझे अपना नया फ़ोन दिखाया। तो क्या ट्रांसलेट बनेगा? ही शोड मी हीज न्यू फ़ोन। तो इस तरह हम वर्ब्स का सेंटेंसेस में प्रयोग करते हैं। ठीक है, हम आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आए होगी। थैंक यू वेरी मच। एक्सप्लेन वर्सेस डिस्क्राइब, दोनों का अर्थ हम अलग अलग समझेंगे। एक्सप्लेन का मतलब होता है समझाना। एग्जाम्पल थ्रू, शिक्षक ने हमें पाठ समझाया। तो द टीचर एक्सप्लेन द लेसन टू अस, मतलब शिक्षक ने हमें पाठ समझाया। अब देखते हैं डिस्क्राइब। डिस्क्राइब का मतलब होता है वर्णन करना। उसने अपनी यात्रा का वर्णन किया। ही डिस्क्राइब्ड हीज जर्नी। थोड़ा और विस्तार से हम इन वर्ड्स को समझेंगे, दोनों में डिफरेंस समझेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू। आज हम विस्पर वर्ड की पूरी जानकारी लेंगे एग्जाम्पल के थ्रू। विस्पर का मतलब होता है फुसफुसाना। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल, जिससे आपको ज़्यादा समझ में आए। एग्जाम्पल है, उसने मेरे कान में फुसफुसाया। तो देखो यहाँ फुसफुसाया आया ना, तो अभी हम विस्पर का प्रयोग करेंगे। तो ट्रांसलेट क्या करेंगे? सी विस्पर्ड इन माई ईयर, मतलब उसने मेरे कान में फुसफुसाया। आगे उदाहरण देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, उसने धीरे से कुछ कहा। धीरे से मतलब फुसफुसा के ही कुछ कहा होगा। तो क्या बोलते हैं? बनेगा ट्रांसलेशन इसका, ही विस्पर्ड समथिंग सॉफ्टली, मतलब उसने धीरे से मेरे कान में कुछ कहा। तो इस तरह विस्पर्ड का प्रयोग हम कर सकते हैं सेंटेंसेस में। और जहाँ फुसफुसाना है वहाँ आपको काहे का प्रयोग करना है? देखो, साउट का मतलब होता है चिल्लाना। ठीक है, अब इस वर्ड का हम पूरा नॉलेज लेंगे, इसीलिए वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहना है। एग्जाम्पल में देखते हैं साउट का प्रयोग करके। उसने अपने भाई पर चिल्लाया। तो चिल्लाना आ रहा है ना इधर हिंदी वाक्य में, तो हम क्या ट्रांसलेट करेंगे? ही साउटेड इट हीज ब्रदर। चूंकि यह जो हिंदी का वाक्य है वो चिल्लाया, मतलब पहले चिल्लाया, ठीक है ना, बीत चुका है, इसीलिए ये क्या होगा? पास्ट टेंस का वाक्य बनेगा। ही साउटेड, साउट में ईडी लगा देंगे तो ये क्या है? सेकेंड फॉर्म हो जाएगा। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं अपन। उसने जोर से मेरा नाम चिल्लाया। ही साउटेड माई नेम लाउडली। तो यहाँ भी क्या है? इस वाक्य में भी चिल्लाने शब्द का प्रयोग हो रहा है, इसीलिए हम क्या करेंगे? ट्रांसलेट करते समय हम साउट का प्रयोग करेंगे। चूंकि यह वाक्य पास्ट टेंस का है, ठीक है, इसीलिए हम साउट की जगह साउटेड का प्रयोग कर रहे हैं, जो कि साउट शब्द का सेकेंड फॉर्म है। ठीक है, तो इस तरह आपको वर्ब्स का सेंटेंसेस में प्रयोग करना है। थैंक। आज हम पढ़ने वाले हैं एक नए वर्ड डिस्कस के बारे में, जिसका मतलब होता है चर्चा करना। एग्जाम्पल के थ्रू अपन समझते हैं कहाँ कैसे प्रयोग करते हैं।
हमने समस्या पर चर्चा की। तो देखिए या इस वाक्य में चर्चा की आ रहा ना, तो हम यहाँ क्या प्रयोग करेंगे, डिस्कस का। वी डिस्कस्ड द प्रॉब्लम। ठीक है, फिर हम और एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे वे योजना पर चर्चा कर रहे हैं, तो दे आर डिस्कसिंग द प्लान। क्या, दे आर डिस्कसिंग द प्लान। तो जहाँ भी चर्चा करना आए और बातचीत करना आए या वार्तालाप करना आए, तो वहाँ हमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करते समय किस वर्ड का प्रयोग करना होगा, डिस्कस वर्ड का। एक और एग्जाम्पल के थ्रू समझिए। अब हम एक और उदाहरण से समझते हैं। हमें इस मुद्दे पर बात करनी चाहिए, तो वी शुड डिस्कस दिस इशू। हमें इस मुद्दे पर या इस समस्या पर बात करनी चाहिए। तो इस तरह हम डिस्कस वर्ड का प्रयोग कर सकते हैं वाक्यों में। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। नए वर्ड आर्ग्यू, जिसका मतलब होता है बहस करना। इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। उसने अपने दोस्त से बहस की। तो यहाँ बहस करना शब्द आ रहा है ना वाक्य में, तो हम क्या उपयोग करेंगे, किस वर्ड का, आर्ग्यू का। तो ही आर्ग्यूड विथ हीज फ्रेंड। चूंकि यह वाक्य जो है तो पास्ट टेंस का है, इसीलिए हमने आर्ग्यू की जगह आर्ग्यूड प्रयोग किया, ईडी लगा दिया उसमें। ठीक है, फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं अपन। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वे छोटी बात पर बहस करने लगे। तो दे स्टार्टेड आर्ग्यूइंग ओवर अ स्मॉल मैटर। तो इस तरह हम क्या करते हैं, आर्ग्यू वर्ड का प्रयोग करते हैं, कहाँ, वाक्यों में। ठीक है, जहाँ भी बहस करना शब्द आए तो वहाँ आपको याद रखना है कि आर्ग्यू शब्द का, आर्ग्यू वर्ड का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है।